ऑर्डर था, इन टॉप ऑर्डर से मुराद मेरा जो टॉप मिडल ऑर्डर था। सो लोअर मिडल ऑर्डर की बात करते हैं एक्चुअली, जिनकी मदद से हम एक्चुअली जो है इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हैं। नो डाउट शान मसूद और इमामुल हक ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, बट मैं ये भी समझता हूँ कि उस टाइम पे जो है वो विकेट उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना ऑब्वियसली जिस टाइम पे जब रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे। और ऑब्वियसली जब साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज आए तो उस टाइम पे विकेट और डिटेरेट कर गया, और कल का दिन जो है वो और टफ होगा फॉर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन एज वेल। बट मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा, मैं मतलब सबसे पहले सलमान अली आगा से स्टार्ट करूंगा। दिस गाय कम्स आउट ऑफ इमेंस प्रेशर, मतलब उसको कप्तान बना दिया T20 का, एंड ऑब्वियसली एक कैप्टनसी का प्रेशर होता है, वी नो दैट। और उसके बाद T20 में भी जो थोड़े बहुत रन से उनके कैप्टन बनने के बाद नहीं हुए, एज अ कैप्टन उनका जो अपना बैटिंग रिकॉर्ड है इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट। और T20 रिकॉर्ड भी कोई इतना वैसे ही डिटेल्ड था नहीं, एक्सपीरियंस T20 में खास था नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट कैप्टन बना दिया गया। कप्तानी में भी अगर आप देखें तो ठीक है विन्स हुई हैं, बट वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हुई हैं। न्यूजीलैंड से भी आप सीरीज़ हारे, और इंडिया से आपके 3 मैचेस हुए, आप तीनों हारे। सो यू कांट से कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन, बट ऑब्वियसली ऑन द अदर हैंड एक डिबेट है कि क्या वन ऑफ द बेस्ट टीम भी थी सलमान अली आगा के पास या नहीं, बट वो एक सेपरेट डिबेट है। बट एक बैड पुअर कैंपेन इन टर्म्स ऑफ समझ ले मीडिया प्रेशर एंड फैंस का जो प्रेशर था वो इतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया गया सलमान अली आगा को। जहाँ पर बाबर को बोला जाता था कि यार तुम्हारी T20 में जगह नहीं बनती है, वहाँ सलमान अली आगा आ गए एंड थिंग्स गॉट इवन वर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो उस सब के बावजूद सलमान अली आगा आते हैं वापस टेस्ट टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर। ऑब्वियसली क्योंकि यहीं से सलमान अली आगा जो है वो जाने गए थे, पहचाने गए थे, तो ये उनकी राइटफुल जगह है। दिस इज़ व्हाट सलमान अली आगा वाज मेड फॉर। वो जैसा मेरे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स ने कहा था ना कि यार सलमान अली आगा जो है वो तेल के साथ जो है वो बैटिंग करता है, तो मैंने गलत पढ़ लिया था, वो तेल का उनका मुराद था टेल, TAIL। सो टेल के साथ वो प्रेशर के अंदर बैटिंग करता है, एंड आई वॉज सो नर्वस फॉर सलमान अली आगा। मुझे एंजाइटी हो रही थी कि यार ये बंदा जो है कहीं इस T20 की जो बिला वजह की कैप्टनसी है, कहीं इसका करियर जो है ना वो लग ना जाए। एंड सलमान अली आगा कम्स इन एंड ही स्कोर्स अ 50। और उस टाइम पे जब एकदम से लाइन लगी थी, जब रिजवान और सलमान अली आगा आए तब लाइन लग चुकी थी। एंड दैट गाय मतलब उसने अपने माइंड से वो चीज़ निकाल दी कि यार भाड़ में गया T20, भाड़ में गई कैप्टनसी, आई डोंट गिव अ शिट, मैंने इधर परफॉर्म करना है जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ। एंड ही वॉज नोन टू परफॉर्म इन प्रेशर। पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 उसने चेज किया, और बेतहाशा तो टेस्ट की उसकी इनिंग्स हैं जहाँ पे जेन्युइनली वो टेल के साथ जो है वो तेल लगा के खेलता। सो सलमान अली आगा का यहाँ पर जितना भी मैं प्रेस करूँ वो कम है, बिकॉज ही इज़ नोन टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। वो कंसिस्टेंटली उन्होंने किया टेस्ट के अंदर। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसे प्रेशर वाले माइंडसेट के साथ आना और फिर परफॉर्म करना, दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग सलमान अली आगा मेंटली इज़। एंड दोस्तों ये वो चीज़ है जो बाबर में मिसिंग। बाबर भले ही जो है उसके रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हों, बाबर भले ही जो है उसकी स्किल टेक्निक बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लेटली पिछले 2 सालों में ये प्रूव हो चुका है कि शायद मेंटली बाबर इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। यस, सो सलमान अली आगा ने वो चीज़ जो है वो प्रूव की है कि यार, एंड इवन मोहम्मद रिजवान एज वेल। सो बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ T20 साइड एंड देन उसके बाद कम बैक करना, तो एक सॉर्ट ऑफ रिजवान के ऊपर भी प्रेशर था कि यार क्या मैं वाकई जो है मैं मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली परफॉर्म ना होता तो फिर बड़ा इजी होता है मीडिया के लिए भी। फिर आप हमारी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो भी पॉसिबली जो है वो मीडिया को और सोशल मीडिया की जो हेट है उसको एकदम से समहाउ फॉलो करना शुरू कर देती है। तो प्लेयर साइड पे हो जाते हैं जी कि ये इन प्लेयर्स प्रॉब्ली हाइप नहीं है या इन ट्रेंड नहीं है। तो रिजवान के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर था। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मोहम्मद रिजवान स्टेप्स अप। जब रिजवान आए तो उस टाइम पे 4 आई बिलीव आउट हो चुके थे, इन मतलब प्रेशर में थी टीम। एंड मोहम्मद रिजवान ने जो है एक ज़बरदस्त नॉक खेला, उसने रिवर्स स्वीपें मारी। वही रिवर्स स्वीपें जो उसके कुछ दिन पहले वीडियो चढ़ी हुई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ पे लोग मजाक उड़ा रहे थे। मोहम्मद रिजवान नेट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि यार मैच के अंदर इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़नी है। मैच के अंदर आपने स्वीप मारनी है, रिवर्स स्वीप मारनी है। जिस तरह की पिच है अभी, तो आप शुक्र करें टॉस जीत के आपको पहले बारी मिल गई, दूसरी बारी मिलती पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बहुत टफ होनी थी। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान से कई ज़्यादा रन जो है वो स्कोर करने थे। सो रिजवान जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे
और वही रिवर्स स्वीपर ने काम आया भाई, वो प्रेशर के अंदर वो आया है जहाँ पर आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला था, बाबर भी जल्दी आउट हो गया, साउथ शकील पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया और मतलब लाइन लग गई एकदम जब ये 2 विकेट गिरी, तो उस वक्त लग रहा था कि यार एकदम ये मिडल आपका जो है कोलैप्स कर गया। बट टाइम आफ्टर टाइम मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, भाई ये 2 आपको ऐसे बैट्समैन मिल गए हैं, नंबर 1 जो कि मैं समझता हूँ हाईली अंडररेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ मिडल ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग अंडर प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कितनी दफ़ा उन्होंने टीम को बचाया। बिकॉज रिजवान और आगा के बाद जनरली आपकी टीम में नीचे कोई बल्लेबाज नहीं होते, और जनरली जिस टाइम ये बैट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा देर बैट कर रहे हैं तो टेस्ट मैच है, तो बाय द टाइम इनकी बैटिंग खत्म होनी है, वैसी कंडीशंस इतनी टफ होती हैं, पिच इतनी टफ होती है कि जब ये लोग आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अगर स्पिन विकेट है तो कंडीशन ज़्यादा टफ होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं या साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली नए बॉल के साथ, बाउंस के साथ, स्विंग के साथ जो ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर है, उनके लिए मुश्किल होता है। ये लोग ऐसी विकेट्स के ऊपर, स्पेशली होम कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े बैट्समैन फेल हो जाते हैं, वहाँ पर ये स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, प्रेशर को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, एंड जो इन्होंने रन्स बनाए हैं वो मुश्किल विकेट्स पे, मुश्किल मरहलों में बनाए हैं, अंडर प्रेशर बनाए हैं, विच मीन्स कि ना ही सिर्फ स्किल वाइज बट मेंटली ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड just to add on top of this, I will just like to share some numbers with you guys जो मैंने इधर आप लोगों के लिए ही निकाल के रखे हुए हैं। सो जस्ट टू हैव अ लुक, अभी हम इसके ऊपर क्विकली बात करेंगे। सो मेरे हिसाब से आफ्टर 2023 के बाद मैं अगर स्पेसिफिकली टेस्ट मैचेस की बात करूं तो क्लियरली यहाँ पर जो ये चीज़ जो है वो ये शो कर रही है विद टाइम, जो है स्पेसिफिकली मोहम्मद रिजवान जो है वो डेफिनेटली बेहतर हुई। यहाँ पर ये स्टैट्स मोहम्मद रिजवान के आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे करियर एवरेज है मोहम्मद रिजवान की टेस्ट के अंदर विच इज़ 41, विच इज़ डिसेंट, ठीक है, विच इज़ डिसेंट एवरेज। आप जनरली टॉप मिडल ऑर्डर या जनरली टॉप ऑर्डर को देखेंगे कि दे विल हैव अ हायर एवरेज। जनरली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में यही होगा, जो टॉप मिडल ऑर्डर होगा या टॉप ऑर्डर होगा उनके जनरली आप एवरेजेस ज़्यादा देखेंगे। बट फॉर समवन जो 2 डाउन या 3 डाउन आता रहा है मोस्ट ऑफ हिज करियर, दिस इज़ अ वेरी 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 डिसेंट एवरेज। एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि करियर एवरेज 41 है। 2023 ऑनवर्ड्स जो है किस तरह मोहम्मद रिजवान जो हैं वो क्रूशल साबित हुए पाकिस्तान के लिए। द करियर एवरेज हैज़ गॉन अप टू 46। इन 2 सालों में मोहम्मद रिजवान की एवरेज जो है वो 46 की है। अगर मैं इधर ईयर बाय ईयर भी ब्रेक डाउन देखूँ, सो 2023 के अंदर एक्चुअली 2022 एंड 2023 जो है मोहम्मद रिजवान के लिए इन टर्म्स ऑफ T20 एंड जनरली मैं समझता हूँ एक बड़ा पीक साल था 2022 का जो है मोहम्मद रिजवान के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 के अंदर उनकी एवरेज जो है वो 63 है। 2024 के अंदर विद 7 मैचेस द एवरेज इज़ 44 एंड 2025 में अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, और ये 2025 है जिसमें पाकिस्तान टीम शदीद तरीन इवन 2024 में भी स्ट्रगल किया है, ज़्यादा मैचेस प्रॉब्ली हारे ही हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज। तो ये मैं बता रहा हूँ ये वो कैरी कर रहा है, बाकी बैट्समैन की एवरेज नहीं है। बाबर की 30 से भी नीचे आ गई, शायद 25 के भी करीब आ गई है। सो ये मैं आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ हाउ स्ट्रॉन्ग मोहम्मद रिजवान इज़ एंड हाउ स्ट्रॉन्ग मोहम्मद रिजवान हैज़ प्रूवन लेटली। एंड मैं ये समझता हूँ कि यार एक टाइम पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बॉल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यार मोहम्मद रिजवान का वो लेवल है जो मिडल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक या फॉर दैट मैटर यूनुस खान लाता था, वो तो आपके वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं एंड वो कंपैरिजन नहीं है। बट आफ्टर दैट यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, उसके बाद आपको मिडल ऑर्डर में ये कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है। हमें टॉप ऑर्डर में कुछ बैट्समैन मिले हैं, हमें अजहर अली की सूरत में कुछ बैट्समैन मिले हैं, हमें यूनुस खान की सूरत में कुछ बैट्समैन मिले हैं। ये टॉप मिडल ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। बट जिस तरह जब इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ ये दोनों जिस स्टाइल से, जिस लेवल से खेलते रहे, जो कंसिस्टेंसी होती थी कि पता होता था यार टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा ये दोनों संभाल लेंगे, टॉप ऑर्डर फेल हो जाएगा ये दोनों संभाल लेंगे, और कई साल यही हुआ। सो मैं ये नहीं कह रहा वो लेवल पे पहुंच गए हैं, बट डेफिनेटली एटलीस्ट फॉर सम स्पेसिफिक ईयर्स दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज। और ये नंबर्स जो हैं यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। अगर इंजमामुल हक की करियर एवरेज 50 है तो ये इन 2 सालों में मोहम्मद रिजवान की एवरेज 46 की, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। रिजवान चाहे अनऑर्थोडॉक्स लगता है यार, आप प्लीज़, मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ बिकॉज जो स्पेशली जो हमारी कल जो बारी हुई थी डे 1 के ऊपर जब रिजवान आया, सलमान अली आगा आए हैं,
ट्रस्ट मी, किसी को नहीं लग रहा था कि ये रन्स होंगे, उन्होंने कंसिस्टेंटली स्कोर किया एंड बिफोर द सीरीज स्टार्टेड आई न्यू कि यार रिजवान इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट। इन लास्ट फ्यू ईयर्स रिजवान सबसे कंसिस्टेंट रहा है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिम। बट वो क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो फ्लेयर नहीं है, वो स्टाइल नहीं है, तो समहाउ हम इग्नोर कर जाते हैं। एफिशिएंसी की, इफेक्टिवनेस की बात करें, रिजवान इज वेरी वेरी इफेक्टिव यार। लाइन लग, आप प्रेशर के अंदर थे, उसने कैसे प्रेशर रिलीज किया है, रिवर्स स्वीप पे मारी है, स्वीप पे मारी है, रूम बना के स्लॉग मार रहा है। ये टेस्ट मैच खेल रहा है, वो लिटरली ऐसे लग रहा था वनडे खेल रहा है। क्या किया उसने, ऑपोजिशन को जो है अटैक किया, चार्ज किया, बॉलर्स दे हैड टू चेंज देयर प्लान। क्या हुआ उससे, वो 70-75 रन स्कोर कर गया। टीम जिस अच्छी पोजीशन में है, मैं ज़्यादा क्रेडिट जो है वो इमाम और शान से, मैं ज़्यादा क्रेडिट जो है वो रिजवान और सलमान अली आगा को दूंगा। नो डाउट शान मसूद ने और सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की थी, बट जिस टाइम पे उन्होंने बैटिंग की थी कंडीशंस फ़र्क थी, जिस टाइम पे रिजवान ने और सलमान अली आगा ने आके बैटिंग की कंडीशंस फ़र्क थी। दो कंडीशंस में चेंजेस थे। नंबर 1 चेंज था कि जो विकेट थी वो चेंज हो चुकी थी, और नंबर 2 कंडीशन के अंदर फ़र्क ये था कि प्रेशर था। जनरली ओपनर्स के ऊपर उस तरह से वो प्रेशर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि विकेट्स गिर गई हैं, लाइन लग गई है। सो ये एक बड़ी बात होती है विच शोज हाउ स्ट्रॉन्ग मेंटली मोहम्मद रिजवान इज। क्विकली मैं सलमान अली आगा के स्टार्ट्स के ऊपर भी नजर डालूंगा एंड देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। सो ये सलमान अली आगा के स्टैट्स हैं। अगर आप देखें अगेन, करियर एवरेज आप लोग को नजर आ रही है इज ऑफ 40, बट अगेन इन दीज लास्ट 2 years 2023 से लेके 2024 तक अगर आप देखें तो करियर एवरेज हैज़ गॉन अप। सो ये कोई मैं ऐसी बात जो है वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, कोई तुक्के नहीं मार रहा हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन विच इज़ वाई आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ये नंबर्स हैं सामने जो आपको ये बता रहे हैं। सो और अगर मैं ओडीआई के स्टैट्स निकालूँ तो उसमें भी यही पिक्चर है। इनफैक्ट रिजवान की ओडीआईज के अंदर जो परफॉर्मेंस है पिछले लास्ट 2 years में वो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। मसला ये रहा है कि बाकी लोगों की परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली गई। मसला ये रहा है कि जो डिजर्विंग लोग थे उनको टीम से बाहर कर दिया गया। मसला ये रहा है कि सिलेक्शन बहुत बुरी रही है। मसला ये रहा है कि बॉलर्स एट टाइम परफॉर्म नहीं करते रहे। सो विच इज़ वाई कुछ सिलेक्टिव प्लेयर्स जो हैं जो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं वो भी बीच में रगड़े गए। सो दिस इज समथिंग दैट शोज़ कि ठीक है, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, दे आर नो मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक। उनके जैसा शायद कोई दोबारा आएगा भी नहीं, लेकिन अभी जिस लेवल पर ये दोनों हैं, दीज आर द बेस्ट दैट वी हैव एंड ये बहुत अंडररेटेड हैं। इनको ज़्यादा प्रेज़ मिलना चाहिए, इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड जिस तरह केयर मतलब स्ट्रेस फ्री हो के एक बड़े दिल से ये बारी खेलते हैं, ऐसे बहुत कम प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। वी नीड मोर प्लेयर्स लाइक दीज, वी नीड मोर प्लेयर्स लाइक दीज, वी नीड टू अप्रिशिएट दैम। एंड मैं समझता हूँ कि फॉर्मेट टू फॉर्मेट हर प्लेयर की जो है ना उस तरह से इज्जत डेफिनेटली वो ज़्यादा होनी चाहिए। सलमान अली आगा ऑलवेज प्लेइंग अंडर प्रेशर, ही इज़ नोन टू प्ले द स्पिन। मैं इधर T20 की बात नहीं करूँगा, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। सलमान अली आगा, मैं ये समझता हूँ इस इनिंग से उसने अपना करियर बचा लिया है, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता ये परफॉर्मेंस ना होती, ये स्पेशली पहली इनिंग में, ठीक है सिर्फ 93 रन्स हैं एक इनिंग के अंदर, लेकिन यहाँ से उसने अपना करियर बचा लिया है और इस करियर को बचाते बचाते उसने ये 93 रन्स करके पाकिस्तान टीम को भी बचाया है। सो दिस शोज समथिंग कि यार जो इन दो बल्लेबाजों के अंदर जो है वो अभी ओवरऑल पाकिस्तान टीम में वो चीज़ लैक कर रही है। ठीक है, सब कहते हैं यार साउथ शकील जो है वो ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। मैं ये समझता हूँ साउथ शकील का स्पेशली जो स्टार्ट रहा था पिछले लास्ट फ्यू इनिंग्स में साउथ शकील का, इसलिए मैं थोड़ा सा वो रहा हूँ, क्या कहते हैं, स्केप्टिकल रहा हूँ, बिकॉज 2023 से थोड़ा सा साउथ शकील की परफॉर्मेंस स्लाइटली डावाडोल हुई है। ज़्यादातर कंट्रीब्यूट जिसने किया है, स्टेबिलिटी जिसने दी है, जिसने मैचेस बचाए हैं, ये दो लोग रहे हैं, मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा। दे डिज़र्व ऑल द प्रेज एंड मुझे बड़ा यकीन है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो है, स्पेशली ये जो 2027 तक जो WTC चल रही है, इसमें दोनों प्लेयर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और अगर इसी तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे तो ये एक बड़ी सॉलिड पोजीशन पे इन दोनों की मदद से पाकिस्तान WTC के अंदर जो है वो अच्छे रैंक के ऊपर फिनिश कर सकती है। सो जस्ट टू रैप इट अप, आई विल जस्ट शेयर, मैंने ये स्टैट्स भी निकाले हुए थे। दिस इज़ द करियर एवरेज ऑफ इंजमामुल हक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यार सिर्फ 4 की एवरेज का फ़र्क है। 4 की एवरेज जो है बढ़ाने के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली मैंने उन दोनों के सिलेक्टिव स्टैट्स निकाले थे। अगर सिलेक्टिव स्टैट्स में इंजमामुल हक के भी निकालूँ तो कुछ साल ऐसे हैं जो जिनमें उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा होगी। फॉर दैट मैटर अगर मैं मोहम्मद यूसुफ के अगर मैं स्टैट्स निकालूँ तो हमें पता है कि 2005, 6 और 7 के जो साल हैं वो तो मतलब रिकॉर्ड ईयर्स हैं, तो उससे ऊपर तो एवरेज
किसी की होगी नहीं, बट स्टिल मोहम्मद यूसुफ इज़ एट द एवरेज ऑफ 52, करियर एवरेज ऑफ 52.9। एक चीज़ नोट करनी बड़ी ज़रूरी है, जहाँ पर लोग ये डिबेट करते हैं कि यार ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी जो हैं वो रन स्कोर किए हैं। फॉर एग्जांपल इमामुल हक के ऊपर ये इमामुल हक के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि यार आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान सेना कंट्रीज़ के अंदर उनकी नहीं है। तो आई बिलीव रिजवान इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो एटलीस्ट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी एवरेज देख लें, साउथ अफ्रीका में 38 नॉट बैड, इंग्लैंड में इम्प्रूव हो सकती है, बांग्लादेश में अगेन भी नो एक टफ बैटिंग विकेट होती कंडीशन होती है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। सो दिस इज़ सॉरी ये है इन ऑस्ट्रेलिया 48 आप देख सकते हैं। एंड दिस शोज़ कि रिजवान जो है वी नो दैट आउटसाइड इवन इन ओडीआईज भी रिजवान जो है ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्ले आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। सो मैं ये समझता हूँ ये ऐसे दो बल्लेबाज हैं जो आगे आने वाले दिनों में बहुत 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 पोटेंट साबित होंगे, एंड करंटली भी जो हैं दे आर वेरी अंडररेटेड एंड आई थिंक दे शुड बी प्रेज्ड मोर। अच्छा जी, दोस्तों ये हमारी बातचीत ख़त्म होगी रिगार्डिंग द मैच। उसमें मैंने थोड़ा सा नज़र डाली रिगार्डिंग जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, और उसमें ऑब्वियसली मैंने इसलिए बात की है रिजवान और सलमान लिया के बारे में बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि यार ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से अभी ये जो मैच बना हुआ है ये इन दो प्लेयर्स की वजह से बना हुआ है। और आज पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, ठीक है, पाकिस्तान ने नुमान ने अली ने जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग की है एज एक्सपेक्टेड, एंड साजिद खान जो थोड़े अनलकी रहे हैं एंड मोस्टली डिसीजंस उनके जो है उन्होंने फंसाया बैट्समैन को बट मोस्टली आउट नहीं रह सके, तो अनलकी रहे, अच्छी बॉलिंग की बट अनलकी रहे। बट मैं समझता हूँ टुवर्ड्स द सेशन एंड पाकिस्तान स्लाइटली थोड़ा सा गेम में वापस आया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डे दैट बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। सो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने लाइव गेमिंग सेगमेंट की तरफ, और टाइम आ गया टू स्टार्ट आवर फर्स्ट गिव अवे एंड टाइम